अबू लुलू फिरोज आया, उसने जनाब उमर फारूक को शहीद कर दिया। और आज शियों ने ईरान में अबू लुलू फिरोज का मिजार बना रखा है बाबा शुजाउद्दीन के नाम से। यानी उमर फारूक से इस कदर बुग़्ज़, इस कदर अदावत शियों को। अबू लुलू फिरोज मुगीरा बिन शुबा का गुलाम था और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निशानदेही कर दी थी कि बनु उमैया को कंट्रोल में रखना है, मनसब नहीं देना। ये फिर साज़बाज़ हुई बनु उमैया की, इनके साथ उन्होंने फिर ये भेजा, हालात बने, उन्होंने उनको शहीद कर दिया। अब अगला सवाल ये है कि उनको ईरानी ले गए। ठीक है, ईरान का और मदीना तैयबा का जो फासला है हज़ारों मील का है। ये बात भी आज से 1400 साल पहले की। जी हाँ। उस वक़्त तो तेज़ से तेज़ सवारी या घोड़ा हो सकता था, उसके बाद फिर ऊँट है या गधा है, खच्चर वगैरह। तो ईरान से मदीने तक के हज़ारों मील का फासला कितने महीनों में हुआ करता था? कितने महीने अबू लुलू फिरोज की लाश कहाँ रही? तो ईरान में फिर कब्र किसकी है, मिज़ार किसकी? ईरान में फिर कब्र किसकी है, मिज़ार किसकी? अबू लुलू फिरोज को किसने भेजा? ये एक लंबी सीरियल है। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुख्तसरन अगर आप बताएं। नहीं, मुख्तसर नहीं हो सकता, फिर इसका 6 घंटे का प्रोग्राम करो। हज़रत उमर ने फरमाया था कि इनको कंट्रोल रखना है, और वो यहाँ तक फरमा गए हैं कि मुझसे जो साहब हुआ है मुआविया को एक उस तलीफ कल्ब की बुनियाद पर गवर्निंग दी है शाम की, वो मुझसे साहब हुआ है। उन्होंने महसूस किया है ये चीज़। जनाब उमर फारूक के अल्फाज हैं। जी बिल्कुल अल्फाज हैं। ये वही शख्स है जो एक ऐसे अंदाज में जब मुआविया आता किसी विजिट पर, किसी दौरे पर, तो ये ज़र खरीद मौलवी खरीदता और उनके ज़िम्मे लगाता कि अली पर लानत करना है, अली पर लानत करना है। हमें उलमाए दीन ये कहकर खामोश करा देते हैं कि कुछ बुलवाई आए, उन्होंने जनाब उस्मान गनी को कत्ल कर दिया। हैरान की ये है कि अली के शेर बेटे हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी बुलवाई घर में घुसे और जनाब उस्मान गनी को शहीद कर दिया। जनाब उस्मान गनी को बेदर्दी के साथ प्यासा कत्ल कर दिया। अली के बेटों की मौजूदगी में जनाब उस्मान गनी का कत्ल हो कैसे सकते हैं? मौला कायनात ने 12 मरतबा हज़रत उस्मान गनी को ये बाबर कराया, तंबीह फरमाई कि आप अपने मामलात को दुरुस्त करें, जो चीज़ें लोग महसूस कर रहे हैं उसका इजाला करें। खराबी क्या थी जिनको दुरुस्त करना था? 71 साल की उम्र में तो वो खिलाफत पर मुतमक्किन हुए हैं जनाब उस्मान गनी। हाँ, अब 71 साल की उम्र में कितना बंदा सलाहियत रखता है। और हज़रत उस्मान के कत्ल के जिम्मेदार भी असल जो हैं ये बनु उमैया हैं, और कत्ल की साजिश में भी इनका ही किरदार है, कत्ल की साजिश में भी इनका ही किरदार है। ये जो खत लिखा है गवर्नर मिस्र को, लिखा क्या है मरवान बिन हकम ने कि ये जो लोग आ रहे हैं ना शिकायत लेकर, ये जो आए थे उनका इजाला यहाँ कर दिया गया था। शिकायत का हज़रत उस्मान ने उनकी शिकायत का इजाला कर दिया था। तो उनके हाथ में एक खत, पीछे से एक आदमी भेजा, उस खत में मोहर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और उसमें लिखा था कि ये जो आदमी आए हैं पहुँचते इनको कत्ल कर दिया जाए, उनके सर मदीने भेज दिया जाए। ये जो आदमी आए हैं पहुँचते इनको कत्ल कर दिया जाए, उनके सर मदीने भेज दिया जाए। एक रिवायत है अल मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की कि जनाबे मालिक अश्तर मौला अली अलैहिस्सलाम के सहाबी जो हैं, इनका बाकायदा इकरार मौजूद है अल मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में, जनाबे उस्मान गनी को हमने कत्ल किया। हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया जी, और मर दिया गया हज़रत अली पर कि इसने कत्ल किया है, कि इसने कत्ल किया है। अब हज़रत उस्मान की बेटी जाती है बादशाह सलामत के पास कि जनाब हमारे बाप के खून को सीढ़ी बनाकर आप विराजमान हुए कुर्सी पर। तो उसने जो अल्फाज बोले वो नाकाबिले बयान है, तो उसने जो अल्फाज बोले वो नाकाबिले बयान है। इस हद तक ये लोग गिर गए थे कि मदीना तैयबा की जिस वक्त गुरबत पमाल की, औरतों के साथ ज़िना किया, और कुरान करीम के औराक से वो गिलाज़ें साफ करते रहे, कुरान करीम के औराक से वो गिलाज़ें साफ करते रहे। जंग जमल के बाद शियों की जानिब से एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मौलाए कायनात ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे दी थी, क्योंकि आका करीम में हक दिया हुआ था मौला कायनात को। देखिए कि 40 खुतबे मौला कायनात ने इनकी मजम्मत में बयान की। 9 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़हरा पाक के दरवाजे पर आते और इस आयत की तिलावत करते मुसलसल 9 मुसलसल 5 मरतबा हर रोज, तकरीबन 13 साढ़े 13 हज़ार नमाज बनती है। 13 साढ़े 13 हज़ार मरतबा अल्लाह का रसूल इस आयत की वजाहत के लिए उस दरवाजे पर आकर ये आयत तिलावत फरमाते हैं, फिर उनको मुखातिब फरमाते हैं। अज़वाज मुताहिरात, क्या ये भी अहलुल बैत में है नबी?
अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।